फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी माफिया पे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट का चैप्टर 1 जो कि है प्रार्थना। तो हम इससे सारा चीज़ समझेंगे इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रार्थना शब्द का अर्थ क्या होता है? भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक देवता से कुछ मांगना चाहें। अब पहले तो समझ रहे हैं प्रार्थना शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रार्थना शब्द का यह अर्थ होता है जब हम सच्चे मन से भगवान से कुछ मांगते हैं, चाहते हैं, तब हम उसे भक्ति और श्रद्धा पूर्वक करते हैं। हम माँ सरस्वती से क्या क्या मांगते हैं, आइए पढ़ें। मतलब माँ सरस्वती जो विद्या की देवी होती हैं, हम उनसे क्या क्या मांगते हैं वो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तू मुझको वरदान दे। जो कवि हैं माँ अम्बे से कह रहे हैं, माँ अम्बे मुझे ज्ञान दीजिए, मुझको पढ़ाई, विद्या की रानी होते हैं इसीलिए कह रहे हैं मुझको पढ़ाई का वरदान दीजिए। सत्य अहिंसा प्रेम एकता जीवन का आधार बने, विनयशीलता मुद्र बासाई जीवन का पतवार बने। अहिंसा मतलब क्या होता है? अहिंसा मतलब समझते हैं किसी को जब हम ना सताएं। वो सत्य जीवन का आधार किसको कवि बनाना चाहते हैं? जीवन का आधार सत्य अहिंसा प्रेम एकता को बनाना चाहते हैं कवि। विनयशीलता मुद्र भाषा ही जीवन का पतवार बने। मुद्र ये जो शब्द लिखा है वो क्या है? उसका मतलब होता है कोमल। मतलब विनयशीलता कोमल भाषा ही हमारे जीवन का पतवार बने। पतवार मतलब सहारा। विचलित पद से कभी ना हो, मुझ पर थोड़ा ध्यान दे। जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तुम मुझको वरदान दे। विचलित मतलब डगमग होना। मतलब हमने जो सोच के रखा है कि हमें ये बनना है, आपने सोच के रखा होगा हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, तो हम उस पद से कभी ना डगमग होंगे। और मुझ पर थोड़ा ध्यान दे कहा जा रहा है, आप मुझ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तुम मुझको वरदान दे। अब आगे देखते हैं। विजय सत्य हमेशा होवे, बने अहिंसा हितकारी। मतलब हमेशा किसकी विजय हुए? बुराई की नहीं। हमेशा किसकी सत्य विजय हुए? हमेशा सत्य की विजय हुए। और जो अहिंसा है वो हितकारी बने। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। रहे सदा आकर्षित करती नैतिकता की छवि प्यारी। अब देखिए, आकर्षित मतलब क्या होता है? अपनी ओर खींचने वाला। मतलब रहे सदा आकर्षित करती, जो सच है, सच्चाई है, वो अपनी तरफ सबको अट्रैक्ट करते रहे। नैतिकता की छवि प्यारी। नैतिकता मतलब होता है सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, करुणा आदि। उसकी जो छवि है वो प्यारी है। लगे गूंजने समधुर वाणी। समधुर मतलब क्या होता है? बहुत मीठा। जो मीठे मीठे बोल है वो गूंजने लगे। मुझको भाव महान दे। भाव मतलब क्या होता है? मन की विचार। कवि कह रहे हैं कि मुझको अच्छे विचार दीजिए मन के। जय माँ अम्बे ज्ञान दे, तो मुझको वरदान दे। और आखिरी में ये लाइन है कि जय माँ अम्बे ज्ञान दीजिए और आप मुझको वरदान दीजिए। इसको लिखा है श्री राधे श्याम कुशवाहा ने। अब हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम इसके अभ्यास के लिए और मतलब मुख से करने जा रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कवि माँ अम्बे से क्या क्या मांग रहे हैं? 3 बातें बताइए। तो इसका कुछ इस तरह से होगा। कवि माँ अम्बे से सत्य अहिंसा प्रेम एकता और ज्ञान का वरदान मांग रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कवि माँ अम्बे से यह गुण क्यों मांग रहे हैं? तो इसका आंसर होगा, कवि माँ अम्बे से यह गुण एक अच्छा और महान आदमी बनने के लिए मांग रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, प्रार्थना के सस्वर गाकर अपने साथियों को सुनाइए। ये आपको अपने जो क्लासमेट हैं उनको ये गाकर सुनाना है। चलिए अब लेखनी से कर लेते हैं। आपको ये बुक में नहीं दिख रहा होगा, मैं इसके आंसर बताऊंगा लेखनी से। निम्नलिखित भाव वाली पंक्तियां कविता में से चुनकर लिखिए। पहला है, नम्रता और मीठे बोल जीवन का सहारा बने। इसका आंसर होगा, हमें पोयम से देखकर कंटिन्यू करना है, तो इसका आंसर होगा विनयशीलता मुद्र भाषा ही जीवन का पतवार बने। अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। ये रहा ख नंबर, सत्य की सदा विजय और अहिंसा से सबका भला हो। इसका आंसर कुछ इस तरीके से होगा, विजय सत्य हमेशा होवे, बने अहिंसा हितकारी। उसके बाद ग नंबर देखते हैं, नैतिकता गुण जैसे प्रेम, सहयोग, करुणा, सच्चाई, ईमानदारी, मैत्री आदि सभी को अपनी ओर खींचते रहे। इसका आंसर होगा, रहे सदा आकर्षित करती नैतिकता की छवि प्यारी। चलिए सही उत्तर चुनकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, कवि जीवन का आधार बनाना चाहते हैं। किसको? सुंदरता को बनाना चाहते हैं? नहीं,
धन वैभव को बनाना चाहते हैं? नहीं। शारीरिक बल को बनाना चाहते हैं? नहीं। सत्य, अहिंसा, प्रेम और एकता को बनाना चाहते हैं? हाँ, ये सही उत्तर है, इसीलिए आप इस पर टिक लगा देंगे। अब बोलते हैं भाषा से की तरफ चलते हैं। पहला है, नीचे लिखे शब्दों के वर्णों को अलग कीजिए। जय को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ज प्लस ए प्लस य प्लस अ, इस तरह से लिख सकते हैं। और मैंने सारे शब्द आधार, विनय, जीवन, इसके आंसर लिख दिए जाए, आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। शब्दों को वर्णमाला क्रम के अनुसार लगाइए। ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं उसको वर्णमाला के अनुसार हमें लगाना है। तो पहला अम दिया गया है तो उसका होगा अम्बा, दूसरा आधार, तीसरा एकता, चौथा जय, पांचवा पद, छठा भाषा, सातवां वरदान और आठवां हमेशा। अब है बात शब्द की। बात शब्द की देखते हैं। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ये आपको तो पता ही होगा। विलोम शब्द हम किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ के उल्टा अर्थ बताएं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द कोष्ठक में से चुनकर लिखे। मतलब नीचे कोष्ठक दिए गए हैं और कुछ ऊपर शब्द दिए गए हैं, उनके अपोजिट वर्ड लिखने हैं। जैसे ज्ञान का अज्ञान, सत्य का असत्य, अहिंसा का हिंसा, प्रेम का कठोर, विजय का पराजय, हित का अहित, जीवन का मृत्यु, मृत्यु का घृणा। और यहीं पे हमारा चैप्टर होता है नहीं, अभी चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ। अभी है मन पाखी बन। चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। ये जय माँ अम्बे ज्ञान दे तू मुझको वरदान दे, कविता की पंक्ति है, आपको याद है। इसी लय और तुकबंदी पर आधारित दो पंक्तियां और लिखिए। और इसी में हमें दो पंक्तियां और लिखनी है, तो मैंने लिखी है कि जय माँ शारदे ज्ञान दे विद्या का मुझको वरदान दे। ये दो पंक्ति हो सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपके उन 3 गुणों को लिखे जिनकी सब प्रशंसा करते हैं। तो ये तो आप ही को करना है, मुझे तो पता नहीं है, सब लोग की अलग अलग होती हैं। तीसरे देखते हैं। अपने सबसे अच्छे मित्र के उन 3 गुण को लिखे जो आपको पसंद हो, और आपका जो सच्चा मित्र हो, अच्छा मित्र हो, उनके ऐसे 3 गुण लिखिए जो आपको पसंद आते हों। अब हम लोग ज्ञानगोता ज़रा देख लेते हैं। ज्ञानगोता में क्या कहा जा रहा है? ज्ञानगोता, प्रार्थना कभी भी और कहीं भी की जा सकती है। पता लगाइए कि आपके आस पड़ोस के लोग प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं। मतलब प्रार्थना कहीं भी की जा सकती है, और आपको पता लगाना है कि आपके पड़ोसी, नेबरहुड कहाँ पूजा करने जाते हैं। जैसे कोई मंदिर, मस्जिद, सब जगह लोग जाते हैं। सिख, ईसाई, बहुत सारे इंडिया में लोग रहते हैं, तो वो बहुत अलग अलग जाते हैं। जैसे हिंदू हम लोग कहाँ जाते हैं? टेम्पल में जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ज्ञानगोता का। अपने मित्रों से पता लगाइए कि वे प्रार्थना करने कहाँ कहाँ जाते हैं। जो आपके सच्चे अच्छे मित्र हैं उनसे पूछिए कि आप ये प्रार्थना करने, भगवान से कुछ मांगने कहाँ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।